महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन, ध्वजा स्थापित कराने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थानों की लोकेशन गूगल मैप पर मिलने के साथ साथ इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक और अनूठा और रोमांचक अनुभव प्राप्त होगा। ये वही है और कहीं भी बैठकर के अपने मोबाइल पर महाकुंभ मेले के किसी भी स्थान का 360 डिग्री व्यू में नजारा देख सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार सजग। 45 करोड़ लोगों के आने की है उम्मीद। केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी करेंगे प्रयागराज में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा। अलोपी बाग फ्लाईओवर, 6 लेन गंगा सेतु, गंगा रिवर फ्रंट रोड और शिवालय पार्क का कर सकते हैं निरीक्षण। मेला क्षेत्र में एकोमोडेशन सेंटर का भी कर सकते हैं उद्घाटन। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को करेंगे संबोधित, बढ़ाएंगे हौसला। दो 2025 महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव बनाने के लिए योगी सरकार के साथ साथ तमाम एजेंसियां पूरी शिद्दत के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। प्रयागराज नए स्वरूप, नए कलेवर के रंग में रंगने लगा है। प्रयागराज विश्व से सबसे बड़े मानवीय समागम और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 का साक्षी बनने जा रहा है। दुनिया के कोने कोने से 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनके विजन और मार्गदर्शन के मुताबिक मेला प्राधिकरण और अन्य सभी विभाग महाकुंभ की तैयारियों में पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्यरत दिखाई दे रहे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के निर्माण कार्य का निरीक्षण और उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं प्रयागराज आ रहे हैं और इस अवसर पर वो मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन और अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी करेंगे। महाकुंभ 2025 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होगा और इसके बाद महाकुंभ मेला नगरी के साथ साथ प्रयागराज शहर में भी कई स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य हो रहे हैं। मेला प्राधिकरण के साथ साथ नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, राज्य सेतु निगम और अन्य कई विभागों के निर्माण कार्य प्रयागराज में चल रहे हैं। इनमें से कई कार्य पूरे हो चुके हैं और कई अंतिम दौर में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं महाकुंभ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करने प्रयागराज जा रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर वो मेला क्षेत्र में बन रहे केंद्रीय हॉस्पिटल, खोया पाया केंद्र और सेक्टर 1 में बन रहे पब्लिक एकोमोडेशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान वे महाकुंभ क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में बने पुलिस लाइन में महाकुंभ के लिए आए पुलिस कर्मियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 दिसंबर को संभावित प्रयागराज यात्रा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का ये दूसरा दौरा होगा। सीएम योगी अपने इस दौरे पर प्रयागराज में बन रहे 6 लेन गंगा सेतु का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो शहर के अंदर बन रहे
अलोपी बाग फ्लाईओवर की कार्य प्रगति का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। मेला क्षेत्र में संबोधन और उद्घाटन कार्य के बाद गंगा रिवर फ्रंट रोड जूसी का निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही अरेल बांध रोड त्रिवेणी पुष्प फीकल / ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन करने की भी संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही वह अरेल क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे शिवालय पार्क का भी निरीक्षण करने जा सकते हैं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर एक ओर जहां भक्तजन, श्रद्धालुगण और तमाम आगामी यात्रीगण उत्साहित है, तो वहीं योगी सरकार भी श्रद्धालुओं के लिए इस भव्य कुंभ को यादगार बनाने में अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के तहत सरकार प्रयागराज में कुंभ के दौरान अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करने पर काम कर रही है और इस बार कुंभ के इस धार्मिक माहौल में बॉलीवुड की धमक भी देखने को मिलेगी, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारे अपनी सुरीली आवाज में यहां श्रद्धालुओं को अध्यात्म और संस्कृति के रस से सराबोर करेंगे। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में बॉलीवुड की धनक, अपनी कला से रोमांचित करेंगे सितारे। दिग्गज एक्टर आशुतोष राणा देंगे अपनी प्रस्तुति। 10 जनवरी से शुरू होंगे सभी आयोजन। हेमा मालिनी गंगा अवतरण पर देंगी अपनी प्रस्तुति। मंच पर दिखाया जाएगा कुंभ का सफरनामा। विभिन्न रामलीलाओं का भी होगा आयोजन। सुरमई होगी शाम, घाटों पर दिखेगा भव्य नजारा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की इन तमाम तैयारियों के बीच परिसर की शाम को और भी धार्मिक और सुरमई बनाने के लिए कई तरह की प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसके लिए देश के दिग्गज और नामचीन सितारे महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे। फेमस बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा हमारे राम पर अपनी प्रस्तुति देंगे, तो वहीं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी गंगा अवतरण पर नृत्य नाटिका कर अपनी परफॉर्मेंस देंगी। महाभारत सीरियल फेम पुनीत इस्सर महाभारत की अपनी प्रस्तुति से लोगों को प्राचीन भारत के युग में ले जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम गंगा पंडाल में आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अपनी अदाकारी से लोगों को रोमांचित करने वाले फेमस बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा 25 जनवरी को गंगा पंडाल में हमारे राम की प्रस्तुति देंगे। बता दें कि नाट्य शो में वो रावण का किरदार निभाते नजर आते हैं। वहीं 26 जनवरी को बॉलीवुड की लीजेंड एक्ट्रेस और 8 फरवरी को भोजपुरी और बॉलीवुड एक्टर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शिव तांडव की प्रस्तुति देंगे, जबकि 21 फरवरी को पुनीत इस्सर महाभारत शो का मंचन करेंगे। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ का महत्व बताने के लिए कुंभ की गाथा भी प्रस्तुत की जाएगी। सांस्कृतिक संध्या में धर्म और संस्कृति के मेल को और भी प्रगाढ़ करने के लिए कुंभ को लेकर विशेष आयोजन की तैयारी की गई है। इसकी शुरुआत 22 जनवरी को कथक केंद्र संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुंभ की थीम पर आधारित कथक नृत्य नाटिका से होगी। 23 जनवरी को लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी काकोरी महागाथा प्रस्तुत करेगी। वहीं 1 फरवरी को कोरियोग्राफर मैत्रेय पहाड़ी के द्वारा कुंभ का सफरनामा कोरियोग्राफ शो प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह 23 फरवरी को रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड सोबो फिल्म कुंभ गाथा को प्रदर्शित करेगी। 10 जनवरी से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की इसी कड़ी में सबसे पहले 11 जनवरी को ओडिशा का प्रिंस ग्रुप दशावतार नृत्य की अपनी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को रोमांचित करेगा। 16 जनवरी को मथुरा का माधवा बैंड और आगरा का क्रेजी हॉपर्स।
17 जनवरी को रिकी केस, 19 जनवरी को कोलकाता की गोल्डन गर्ल्स, 21 जनवरी को मणिपुर का बस्तर बैंड, 27 जनवरी को दिल्ली की श्रृंखला डांस अकादमी, 7 फरवरी को इंडियन ओशन बैंड, 17 फरवरी को अग्नि बैंड, 19 फरवरी को मुंबई का माटी बानी बैंड, 20 फरवरी को सूफी बैंड थाई कुड़म ब्रिज, 22 फरवरी को मुंबई का कबीरा बैंड। इस दौरान गंगा पांडाल में भारत के साथ ही अन्य देशों की रामलीलाओं का भी मंचन किया जाएगा। 18 जनवरी और 14 फरवरी को ICCR के जरिए जहां अन्य देशों के लोक नृत्य के साथ रामलीलाओं का मंचन होगा, तो वहीं 15 और 16 फरवरी को श्री राम भारती कला केंद्र के द्वारा रामलीला की प्रस्तुति होगी। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश की शालिनी खरे कथक के जरिए रामायण की प्रस्तुति देंगी। 20 जनवरी को देश के प्रसिद्ध कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी को राजेश प्रसन्ना के द्वारा धरोहर दुर्लभ लोक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां होंगी। 24 जनवरी को यूपी फोक नाइट के द्वारा कोरियोग्राफ शो और कई प्रांतों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 18 फरवरी को प्रसिद्ध बांसुरी वादक राकेश चौरसिया अपनी सुरीली बांसुरी का प्रदर्शन करेंगे। कुछ इस तरह महाकुंभ की महातैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जहां धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम लोगों को बरसों तक याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।